चलिए, सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 के सारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करेंगे। ओके, सो एकदम डिटेल में देखेंगे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स में। आपको रीजन बताऊंगा क्यों इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये। ओके, सो प्लीज अगर ज्यादा से ज्यादा अगर ये वीडियो यूट्यूब पे जा रहा है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड दोस्तों को बोलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको बहुत सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। ओके, सो चलिए देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 2 में जो ये है ऑब्जेक्टिव्स, ओके, ये ऑब्जेक्टिव्स में देखिए सबसे फर्स्ट क्या बोला है, क्वेश्चन 1 जो है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड री राइट द सेंटेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, री राइट द सेंटेंस। अगर क्वेश्चन जब भी आप एग्जाम में जाते हो, आपके कॉलेज में एग्जाम हो रहा है अभी, या फिर आपका इंटरनल, आपका सेमेस्टर, या फिर आपके प्रीलिम्स होंगे, या फिर बोर्ड एग्जाम होंगे, जहां पे भी री राइट द सेंटेंस आया ना प्यारे बच्चों, तो मतलब आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको लिखना है। क्या करना है? पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको क्या करना है? लिखना है। ये बात सबको समझ में आ गया क्या? फिर उसके बाद आंसर लिखना। अगर री राइट द सेंटेंस नहीं लिखा तो डायरेक्ट आंसर लिख के चल जाएगा। ओके, तो चलिए मैं आपको पेपर पैटर्न भी दिखाऊंगा, कैसे कैसे पेपर पैटर्न है, कैसे पेपर में लिखना है, क्या क्या लिखना है, कितना लिखना है, ओके, कितने मार्क्स मिलते हैं। ओके, उसका पूरा का पूरा ट्रिक बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, या फिर ओके सारे के सारे चैप्टर खत्म होने के बाद बताऊंगा, अभी नहीं। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। ओके, द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट विद डैश फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। तो प्यारे बच्चों, बहुत लोगों को इसका आंसर आ गया रहेगा। तो मुझे बताओ, जब हमने पहला लेक्चर स्टार्ट किया था तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट किससे स्टार्ट होता है? सर ये सबसे पहला जो बेस फंक्शन है, ओके, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का, वो है प्लानिंग। ओके, विदाउट प्लानिंग आगे की कोई चीज हो नहीं पाती, तो इसका आंसर होगा प्लानिंग। सो आई होप आपको सभी को आ रहा था इसका आंसर। ओके, सो इसका आंसर क्या रहेगा प्यारे बच्चों? प्लानिंग। ये याद रहेगा सबको, आंसर क्या रहेगा सर? इसका आंसर रहेगा प्लानिंग। ओके, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट विद द प्लानिंग फंक्शन। चलिए दूसरा, द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड विथ। ओके, अब भी हमने देखा था, पिछले वाले लेक्चर में देखा था, ओके, कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था। तो एंड किस पे हो रहा है? सबसे लास्ट फंक्शन कौन सा है सर? कंट्रोलिंग। क्या ऑप्शन में कहीं पे कंट्रोलिंग है? यस सर, कंट्रोलिंग है ना ऑप्शन में, लास्ट वाला। तो देखिए यहाँ पे लास्ट वाला जो है, ये आपका आंसर होगा। ओके, याद रहेगा बच्चे लोग, कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, याद रहेगा प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट, डैश सेट्स आउट स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। डैश सेट्स आउट स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। बताइए क्या सेट करना पड़ता है सर? पहले से प्लानिंग सेट करना पड़ता है स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग के लिए। क्या? ओके, क्या सेट करना पड़ता है सर? प्लानिंग सेट करोगे किसके लिए? स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग के लिए। तो इसका आंसर रहेगा प्लानिंग। ये याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। ये क्वेश्चन आ गया ना तो आधे लोग ना इसका क्या करते हैं, ऑप्शन पता है क्या? स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेट। नहीं रे बच्चा, कुछ लेना देना नहीं स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेट का, प्लानिंग सेट करते आप। ओके, स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग के लिए। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन बताइए। आई होप ये क्वेश्चन का तो आंसर सबको आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान। बताइए प्लान कौन बनाता है? ओके, विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द डैश मैनेजमेंट। बताइए प्लान कौन बनाता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट या टॉप लेवल मैनेजमेंट? आपने 11th स्टैंडर्ड में मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ा रहेगा, वहां पे भी था ये। बताइए ओके, प्लान कौन एग्जीक्यूट करता है, प्लान कौन बनाता है? बताइए सर, प्लान तो टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाएगी। तो एकदम इजी क्वेश्चन था, इसका आंसर सभी को आना चाहिए था। तो क्या आएगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। याद रहेगा बच्चे लोग, क्या आएगा आंसर? टॉप लेवल मैनेजमेंट, याद रहेगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बच्चे लोग गलती करेंगे यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में मोस्टली 80% स्टूडेंट इसका आंसर गलत लिखेंगे। ओके, तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है। डैश इज द फंक्शंस विच सपोर्ट टू एक्टिवेट द प्लान विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉय। तो कौन सा फंक्शन है जो जहां पे हम लोग क्या प्लान एक्टिवेट करते हैं? क्यों? जब तक आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगा तब तक आप प्लान स्टार्ट नहीं करोगे। एक्टिवेट कैसे करोगे प्लान को? जब तक आपको क्या नहीं दिया जाएगा? डायरेक्शन। तो आधे बच्चे ना एम्प्लॉय वर्ड देख के इसका आंसर स्टाफिंग लिखते हैं, जो कि गलत है। तो बताइए वो कौन सा फंक्शन है जो सपोर्ट करेगा एक्टिवेट द प्लान को? सर डायरेक्टिंग फंक्शन है। क्या रहेगा? डायरेक्टिंग फंक्शन। तो इसका आंसर रहेगा डायरेक्टिंग फंक्शन, याद रहेगा प्यारे बच्चों। तो प्लीज इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके रखो, बिकॉज एग्जाम में गलती होगा। इसको स्टार मार्क करके रखो, एक बार फिर से देखना है आपको, याद रहेगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे बोल रहा है डैश इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बताइए कौन सा फंक्शन है? तो क्या आएगा इसका आंसर? देखिए क्या बोला, डैश इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू द प्लान। एग्जीक्यूट कर रहे हो, जैसा आपने प्लान किया उसके अकॉर्डिंग आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो भैया उसके हिसाब से आप क्या दिखा रहे हो? डायरेक्शन दिखा रहे हो। क्या दिखा रहे हो? जैसा जैसा प्लान है उसके हिसाब से डायरेक्शन दिखा रहे हो, भैया ये काम ये, तो यहाँ पे डायरेक्टिंग फंक्शन आएगा। क्या आएगा? सेम, इधर भी डायरेक्टिंग फंक्शन आएगा, बच्चे इधर भी गलती करेंगे। तो थोड़ा ये दोनों आपको समझना है, प्लीज ये दोनों को अच्छे से देखना, स्टार मार्क करके जाना प्यारे बच्चों। लास्ट बोल रहा है, बताइए डैश अरेंजेस द वर्क इन सच अ वे दैट मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट आर रेज्ड। ओके, बताइए क्या आएगा? बोलो। ये एकदम सिंपल था, मैंने बताया था, अगर लोगों के बीच में तालमेल प्रॉपर बना रहेगा ना
तो बच्चा वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा बिगड़ा, तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा लोगों के बीच में, अगर प्रॉपर तालमेल बना रहेगा। और तालमेल के लिए जो बना रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग। जब हमने कोऑर्डिनेटिंग पढ़ाया था तभी आपको बताया था, तो इसका आंसर रहेगा कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग क्या करता है, अरेंज द वर्क इन अ सच वे, ताकि अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेट रहेगा तो वहाँ पे मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट रेज होगा, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, झगड़े नहीं होंगे। सो आई होप आपको बच्चे लोग ये साथ के साथ आपको याद हुए रहेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, मैच द पेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच द पेयर भी आपके एग्जाम में आता है। ओके, तो मैच द पेयर देखेंगे सबसे पहला। चलिए बताइए प्लानिंग क्या है। प्लानिंग आपके पास टोटल यहाँ पे 5 ऑप्शन है, यहाँ पे 5 दिए हुए हैं ग्रुप ए में, और यहाँ पे टोटल 10 दिए। बाप रे बाप, इतने बड़े दिए, 10 दे दिए। अब बताओ कोई 5 होंगे इसमें से आंसर। तो चलिए प्लानिंग क्या है, यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे चेक कीजिए, सब लोग 2 मिनट चेक कीजिए और बताओ क्या होगा। आधे लोगों को समझ में आ गया रहेगा प्लानिंग का डेफिनेशन या प्लानिंग का मीनिंग, जिसको आता रहेगा उसको आ गया रहेगा। तो प्लानिंग क्या है, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज टू डू इट। तो इसका आंसर ये रहेगा, तो मतलब ये ए वाले का आंसर है। ये बात सबको समझ में आ गया क्या। चलिए नेक्स्ट क्या है प्यारे बच्चों, ऑर्गेनाइजिंग। देखिए इसके अंदर क्या रहेगा, कौन सा पॉइंट है सर, पहला वाला पॉइंट तो इट इज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग। नहीं भैया ये तो नहीं रहेगा। इंटीग्रेशन, सिंक्रोनाइजेशन, ये तो कोऑर्डिनेटिंग का पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे दिख रहा है इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, कम्युनिकेट करना। बच्चा लोग ये जो है ये डायरेक्टिंग का पार्ट बनेगा, डायरेक्टिंग का। तो ये डायरेक्टिंग का, ये तो डायरेक्टिंग का है, ये कोऑर्डिनेटिंग का, ये दोनों नहीं। मैनेजमेंट वाज इट मैनेज, नहीं ये भी नहीं रहेगा। फोकस रोल मैनेजर भी नहीं है। ओके 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 ओके, ये देखो ये बन जाएगा, 6th वाला पॉइंट बनेगा यहाँ पे। ओके 6th वाला पॉइंट आपका रहेगा आंसर। डिसाइड द, ओके ऑर्गेनाइजिंग, डिसाइड द वेज एंड मीन्स टू अचीव व्हाट हैज बीन प्लान। इसका आंसर ये रहेगा। तो बी वाले का आंसर प्यारे बच्चों ये है, डिसाइड द वेज एंड मीन्स टू अचीव व्हाट हैज बीन प्लान। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, डिसाइड करेंगे, सारे रिसोर्सेज को एकत्रित करेंगे, फिर उसके हिसाब से काम करेंगे, जैसा जैसा प्लान सोचा उसके हिसाब से काम करेंगे यहाँ पे। तो ये रहेगा। नेक्स्ट है स्टाफिंग। स्टाफिंग का काम क्या रहता है बच्चा लोग बताओ सर, स्टाफिंग का काम क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, प्लेस करना एंड रेम्यूनरेटिंग करना। ये रहेगा 9th वाला जो है, ये सी का आंसर रहेगा। ओके डायरेक्टिंग मैंने अब भी बताया, डायरेक्टिंग में क्या किया जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है, गाइड किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, मोटिवेट करने का काम करते हैं। ये रहेगा डी वाला आंसर, याद रहेगा। आगे बोला कोऑर्डिनेटिंग में, जहां पे हम लोग ने बताया था इंटीग्रेशन, ओके एकत्रित, इंटीग्रेशन करना, सिंक्रोनाइजेशन और एफर्ट डालना ग्रुप के साथ, मतलब कि मिलजुल के काम करना। ओके मैंने अब भी बताया था, और जब भी हम लोग ने कोऑर्डिनेटिंग पढ़ा था उस टाइम पे भी मैंने बताया था, वहाँ पे एक पॉइंट था वहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन वाला। ओके एंड इंटीग्रेशन, तो ये रहेगा आपका ई वाला आंसर। अगर सपोज यहाँ पे एफ की जगह पे कंट्रोलिंग दे देता तो कंट्रोलिंग का आंसर हो जाता, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इट इज, ये 7वां पॉइंट आपका हो जाता था ये वाला, इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। ये आपका 7th वाला हो जाता अगर आपको कंट्रोलिंग दिया होता तो सॉरी 7th वाला बोल रहा हूँ। ओके ये आंसर होता है, यहाँ पे कंट्रोलिंग दिया होता तो याद रहेगा। सो गाइज इसी के साथ हम लोग ने ये भी कर लिया कंप्लीट। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया रहेगा। ओके चलिए नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट सी वाला देखिए, वन वर्ड जब भी आते हैं ना बच्चे लोगों को हार्ट अटैक आना चालू हो जाता है, बिकॉज वन। ओके इसमें तो चलो हम लोग देख भी लेते हैं कि ऊपर नीचे कर लेते हैं, मगर यहाँ पे लिखे क्या अगर हमें आया नहीं तो। सबसे पहला वाला तो 90% लोगों को आता रहेगा। चलो चेक करो, बोलो आता रहेगा। सर देखिए यहाँ पे क्या बोला, द राइट पर्सन एट द जॉब विद द राइट पे। अगर आप राइट पर्सन को राइट जॉब दे रहे हो और राइट पे कर रहे हो तो इसको बोलते हैं स्टाफिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं, स्टाफिंग फंक्शन, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने स्टाफिंग फंक्शन में पढ़ा था। ओके याद रहेगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या देखिए, अ पर्सन हु सोज द करेक्ट पाथ। बताइए वो जो पर्सन है जो आपको दिखाता है, सही रास्ता दिखाता है, एज वेल एज आपको गाइड करता है एम्प्लॉय को इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, बस उस पर्सन को क्या बोलते हैं, डायरेक्टर बोलते हैं, जो आपको दिखा रहा है रास्ता। ओके उसको बोलते हैं डायरेक्टर, याद रहेगा डायरेक्टर बोलते हैं। फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, अरे भाई 90% क्या 100% लोगों को आना चाहिए सर, प्लानिंग। प्लानिंग इज द फर्स्ट। तो लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है सर, कंट्रोलिंग, याद रहेगा। ओके अब मेरे को बताना ये वाला पॉइंट तो सबको आता रहेगा, बोलो आता रहेगा सर। इट इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इट इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड द रैशनल डिसीजन मेकिंग। बताइए बताइए, इट इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग कहाँ पे किया जाता है सर, प्लानिंग में। और प्लानिंग के ऊपर हम लोग ने मीनिंग में ही पढ़ा था ये। ओके तो ये क्या था, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग प्लान करते हैं हम लोग, एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग लेते कहाँ पे, प्लानिंग लेवल पे। तो ये रहेगा आंसर प्लानिंग। ओके नेक्स्ट देखिए क्या बोला, द टर्म दैट इज यूज टू डिनोट द स्ट्रक्चर इज। ओके बताइए वो टर्म जो है दैट इज यूज टू डिनोट द स्ट्रक्चर। अभी स्ट्रक्चर मतलब ढांचा, अभी मतलब कि सारी चीजों को आप लेके आ रहे हो, सारी रिसोर्सेज को लेके आ रहे हो, जिस जगह पे लेके आ रहे हो जहाँ पे सारी चीजें ला के आप क्या कर रहे हो, एकत्रित करके काम कर रहे हो, बस उस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन। ऑलरेडी हम लोग ने ये भी पढ़ा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन। अब ये आंसर बताओ बच्चे लोग, ये आपको आना चाहिए। अब भी हम लोग ने ऊपर देखा, अट्रैक्ट करना, रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, प्लेस करना, अप्रेजिंग करना, रेम्यूनरेटिंग करना है। बताइए इसको क्या बोलते हैं सर, स्टाफिंग फंक्शन के द्वारा होता है, स्टाफिंग। ओके स्टाफिंग। ओके अब यहाँ पे बताइए, द प्रोसेस दैट लीड द एम्प्लॉय टुवर्ड्स अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ओके
ऑर्गेनाइजेशनल गोल, बताइए द प्रोसेस दैट लीड द, जो क्या करता है, लीड करता है वो प्रोसेस एम्प्लॉयड टूवर्ड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ताकि हम अपने गोल को क्या कर सके, अचीव कर सके। तो बताइए क्या रहेगा यहाँ पे सर, बताइए वो कौन सा प्रोसेस है जो लीड करता है। तो सर डायरेक्टिंग ही तो है, डायरेक्टिंग प्रोसेस, डायरेक्टिंग फंक्शन है, तो जो क्या करता है, लीड करता है। एम्प्लॉय क्या बराबर काम करता है कि नहीं करता, उसको गाइड करना, उसको ओके, उसको क्या करना, गाइड करना, मोटिवेट करना, ये काम कौन करवाता है सर, डायरेक्टिंग। तो इसका आंसर रहेगा डायरेक्टिंग, याद रहेगा। नेक्स्ट है इट इंक्रीजेज द टीम स्पिरिट ऑफ वर्क प्लेस, बताइए वर्क प्लेस में आप एक टीम स्पिरिट बना के चल रहे हो, तो बताइए कौन सा फंक्शन है सर जहाँ पे टीम स्पिरिट के साथ काम किया जाता है। सर ये कौन सा फंक्शन हमको सिखाता है, देखिए टीम स्पिरिट मतलब लोगों में मिलजुल के काम करना, लोगों में तालमेल बराबर बैठा रहना चाहिए, लोगों में तालमेल रहेगा तो आपने अपने गोल को अचीव। बताइए तालमेल के लिए कौन सा फंक्शन है सर, कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन। तो आप टीम स्पिरिट का मतलब जहाँ पे लोग मिलजुल के काम करेंगे, तो ये कौन सा फंक्शन का है, कोऑर्डिनेटिंग का। नेक्स्ट एंड लास्ट है जो कि ऑलरेडी आपको आना चाहिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, आप अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करो प्री डिटरमाइन स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। तो बताइए यहाँ पे कौन सा फंक्शन काम आएगा, कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट सर, जहाँ पे हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, स्टैंडर्ड और एक्चुअल इन दोनों के बीच में जो कंपेयर करवाते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोलिंग फंक्शन। क्या करते हैं, कंट्रोलिंग फंक्शन, याद रहेगा। सो गाइस इसी के साथ हमारा वन वर्ड भी हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें सबको समझ में आई रहेगी। ओके, कंट्रोलिंग फंक्शन। चलिए नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स देखिए प्यारे बच्चों, ट्रू एंड फॉल्स डी वाला। चलिए सबसे पहला, एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन प्लानिंग, बताइए एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज नॉट बेस्ड ऑन प्लानिंग। भैया हर एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग पे ही तो बेस्ड है, अगर प्लानिंग ही नहीं करोगे तो आगे के फंक्शन काम ही नहीं करेंगे, मतलब ये सेंटेंस तो फॉल्स है, पहला वाला फॉल्स। ओके आगे बोल रहा है स्पेशलाइजेशन इन एक्टिविटीज लीड्स टू इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, यस। ओके याद रहेगा, स्पेशलाइजेशन इन एक्टिविटीज, अगर आपके यहाँ पे जो काम कर रहे हो लोग एकदम स्पेशलाइजेशन लोग, ओके स्पेशलिस्ट लोग हैं, ओके तो बताओ इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बोलो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी सर, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी बच्चा लोग, क्यों, हमारे पास स्पेशलिस्ट लोग हैं, फटाफट काम करके देंगे, हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो ये आंसर ट्रू रहेगा, क्या रहेगा प्यारे बच्चों, ट्रू, याद रहेगा। नेक्स्ट, क्वालिफाइड एफिशिएंट एंड स्किल्ड वर्कफोर्स इज ऑलवेज एन एसेट ऑफ ऑर्गेनाइजर, यस आपके पास क्वालिफाइड पर्सन है, एफिशिएंट लोग है, स्किल्ड वर्कर है, तो मुझे बताओ ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, लायबिलिटी या एसेट, एसेट है भैया। ओके इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, आगे जाएगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज करेगी, ग्रो करेगी, तो एसेट है बच्चा, ये क्या है, ट्रू आपके लिए, क्या रहेगा ये ट्रू। नेक्स्ट, कोऑपरेशन ओके इज नॉट नेसेसरी फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज, भैया अगर लोगों के बीच में कोऑपरेशन रहेगा, लोग कोऑपरेट रहेंगे, एक दूसरे से मिलजुल के काम करेंगे, तो भैया स्मूथ फ्लो ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी रहेगा। यहाँ पे बोला नॉट, बच्चा गलत है ये, नॉट नहीं, ओके यहाँ पे स्मूथ रहेगा, फॉल्स है ये, समझ में, अगर कोऑपरेशन रहेगा तो स्मूथ फंक्शन मतलब कि स्मूथ फ्लो में रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा, एकदम अच्छे से काम करेंगे, लोग मिलजुल के काम करेंगे, समझ में आ गया। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन मोटिवेट द एम्प्लॉय टू टेक इनिशिएटिव व्हाइल कंप्लीटिंग देयर असाइंड टास्क, यस ये भी आंसर क्या है सर, ट्रू है। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, मोटिवेट करता है लोगों को, दिखा तालमेल अगर रहेगा लोगों के बीच में तो लोग एक दूसरे को क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे एम्प्लॉय को, ताकि वो क्या करे, इनिशिएट ले, ओके इनिशिएटिव करे, एंड व्हाइल कंप्लीटिंग देयर असाइंड टास्क, ये भी क्या है सर, ट्रू है। लास्ट बोल रहा है स्टैंडर्ड आर नॉट सेट फॉर एवरी परफॉर्मेंस इन कंट्रोलिंग फंक्शन, भैया बोल रहा है स्टैंडर्ड हम लोग सेट नहीं करते, जब भी हम लोग अपने कंट्रोलिंग फंक्शन में रहते हैं, जो भी परफॉर्मेंस करते हैं भैया पहले से तो स्टैंडर्ड आपको डिसाइड करना पड़ता है, उसके हिसाब से फिर एक्चुअल काम किया जाता है ना। तो यहाँ पे क्या बोला, स्टैंडर्ड आर नॉट सेट, यहाँ पे सेट नहीं करते, स्टैंडर्ड सेट करते कंट्रोलिंग फंक्शन, पहले ही स्टैंडर्ड सेट करते, उसके बाद हम लोग करते हैं अपना परफॉर्मेंस, समझ में आया, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से क्या करते, कंपेयर करते हैं। यहाँ पे बोले स्टैंडर्ड आर नॉट सेट, गलत है बच्चा, ये फॉल्स है। चलिए ऑलरेडी फाइंड द ऑड वन, ये तो आपको आता है, प्लानिंग ऑर्गेनाइज स्टाफिंग राइटिंग रहेगा बच्चा लोग, ओके बिकॉज बाकी की जो तीन है वो क्या है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, ओके राइटिंग कोई फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। सिलेक्टिंग ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटिंग एंड प्लेसिंग, यस सिलेक्टिंग ट्रेनिंग एंड प्लेसिंग ये जो है किसका पार्ट है सर, स्टाफिंग के पार्ट है, कोऑर्डिनेटिंग तो अलग से एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तो गाइज ये था, उसके बाद देखिए कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही है। ओके एफ वाला देखिए कंप्लीट द सेंटेंसेस बोला है, ओके देखिए क्या बोल रहा है, सबसे पहला क्या बोल रहा है, द टास्क ऑफ गेटिंग द थिंग डन बाय अदर इज नोन एज, बताइए ओके क्या बोला, द टास्क ऑफ गेटिंग थिंग डन बाय अदर, अगर बताइए वो कौन है जो दूसरे से काम करवा के लेता है, जो भी टास्क रहता है उसको दूसरे से काम करवा के लेता है, कौन इंसान है जो दूसरे से काम करवा के लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट है ना बच्चा लोग, मैनेजमेंट का काम क्या रहता है, ओके आपने पढ़ा रहेगा, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर, किसी दूसरे से काम करवा के प्रॉपर लेना जो भी टास्क है।
ओके, उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट। द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजर स्टार्ट विथ, किससे स्टार्ट करेगा सर? प्लानिंग से स्टार्ट करेगा। द फंक्शन ऑफ मैनेजर स्टार्ट विथ, किससे स्टार्ट करेगा? प्लानिंग से। तो इसका आंसर रहेगा प्लानिंग। ओके, द डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इनिशिएट एक्शन, इनिशिएट एक्शन कहाँ पे स्टार्ट होता है सर? एक्शन कब स्टार्ट होता है? जब हम लोग डायरेक्टिंग, तो डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इनिशिएट द एक्शन कहाँ पे? हम लोग ये पॉइंट भी देखे थे डायरेक्टिंग वाले में, देखे थे इनिशिएट द एक्शन। ओके, जहां से काम स्टार्ट करेगा, ताकि तभी तो आपको गाइड किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आर अंडर डन अंडर द स्टाफिंग फंक्शन, कहाँ पे होगा? स्टाफिंग फंक्शन। ओके, रिक्रूटमेंट करना, प्लेस करना, हायर करना, ये कहाँ पे होता है? स्टाफिंग फंक्शन के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, डैश इज द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बताइए क्या रहेगा? ऑलरेडी हम लोग ने सबसे पहले लेक्चर में देखा था, प्लानिंग वाले लेक्चर में, प्लानिंग इज द क्या है? फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। सबसे बेसिक फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? प्लानिंग। तो इसका आंसर रहेगा प्लानिंग, याद रहेगा। नेक्स्ट है डैश इंटीग्रेट्स डिपार्टमेंट एक्टिविटी फॉर अचीविंग द कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वर्ड क्या है? इंटीग्रेट। इंटीग्रेट मतलब क्या सर? इंटीग्रेट मतलब लोग मिलजुल के काम करना है, एकत्रित होकर काम करना। तो बताइए मिलजुल के काम करना, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन काम करता है सर? कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन, जहाँ पे तालमेल लोगों के बीच में रहेगा। ओके, तो यहाँ पे वही बोला इंटीग्रेट डिपार्टमेंटल एक्टिविटी, सारे के सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से मिलजुल के काम कर रहे, तालमेल बराबर है, तभी जाके आप क्या कर रहे हो? अचीव कर रहे हो आपके कॉमन गोल जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन का। तो कौन सा फंक्शन काम आएगा यहाँ पे सर? कोऑर्डिनेटिंग। ओके, तो कोऑर्डिनेटिंग इंटीग्रेट करता है डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज को फॉर अचीविंग द कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, याद रहेगा। लास्ट बोल रहा है डैश इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बताइए कौन सा फंक्शन है जो लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है सर? कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सो गाइस, इसी के साथ ये भी आपका कंप्लीट हो गया। ओके, अब जी वाला पार्ट देखिए क्या है, करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। आपको यहाँ पे प्लानिंग इज द डिटेल प्रोग्राम ऑफ प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट कोर्स ऑफ एक्शन। नहीं बच्चा, फ्यूचर में करने वाला है ना, प्लानिंग आज करोगे तो काम फ्यूचर में होने वाला है। प्लानिंग क्या है? एक डिटेल प्रोग्राम है जो फ्यूचर में आप करने वाले हो। ओके, नेक्स्ट डायरेक्टिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैनेजर की, वर्कर की भी नहीं, पीपल की भी नहीं। ओके, डायरेक्टिंग किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्वालिफाइड, एफिशिएंट एंड स्किल वर्कफोर्स इज ऑलवेज असेट है ये आपके लिए, अभी ऊपर ऑब्जेक्टिव में हम लोग ने पढ़ा। उसके बाद देखिए ये वन वर्ड वाले हैं, जो कि बच्चा ये आपको ऑलरेडी आने चाहिए, आपको आते भी रहेंगे वन वर्ड वाले। तो देखिए व्हाट इज द मैनेजमेंट क्या है? द टास्क ऑफ गेटिंग थिंग डन बाय अदर इज नोन एज मैनेजमेंट। इन सिंपल, आपको आसानी से आना चाहिए। ओके, वन वर्ड वाला तो आपके क्वेश्चन में एग्जाम में पूछता भी नहीं, बट है तो भी देख लीजिए। व्हाट इज द प्लानिंग क्या है? प्लानिंग मींस डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट। एक एक नंबर के लिए तो आपको इतना लिखना है। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द स्टाफिंग। स्टाफिंग ऑलरेडी मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, स्टाफिंग का मीनिंग लिख दीजिए, सिंपल है, या उसका डेफिनेशन लिख दीजिए वो भी। स्टाफिंग के अंदर क्या आता है? प्रॉपर रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ट्रांसफर करना, प्रमोशन करना एम्प्लॉय का, राइट मैन को राइट जॉब देना विद राइट पे देना, इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग। यही एक बेसिक प्रिंसिपल स्टाफिंग का, इतना लिखो एक नंबर मिलता है। नेक्स्ट व्हाट इज द डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या है बच्चे लोग? डायरेक्टिंग इज द प्रोसेस, डायरेक्टिंग का एक प्रक्रिया है जहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं गाइड करना, इंस्पायर करना, इंस्ट्रक्ट करना, मोटिवेट करना, किसको? पीपल को, ताकि वो अपने गोल को क्या कर सके? अचीव कर सके। क्या ये बात भी सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट व्हाट इज द कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मेरे प्यारे बच्चों क्या है? कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग, जहाँ पे हम लोग मॉनिटर करते हैं अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने प्री डिटरमाइंड ओके प्लान से। ओके, तो देखिए एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे? प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड प्लान से हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे बच्चा लोग, मॉनिटर करेंगे, कंपेयर करेंगे, और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ डिवीजन आता है, तो उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा। ओके, याद रहेगा। नेक्स्ट है आई वाला पॉइंट, देखिए प्यारे बच्चों क्या है? करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। देखिए यहाँ पे क्या बोला? करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड, थोड़ा ध्यान देना, अंडरलाइन वर्ड को करेक्ट करिए, फिर से रीराइट लिखिए। ओके, तो यहाँ पे बोला ना रीराइट द सेंटेंस। ओके, तो यहाँ पे बोला फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर ऑलवेज फिक्स। नहीं रे बच्चा, फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट ऑलवेज चेंज होता रहेगा, ये फिक्स नहीं रहेगा, चेंजिंग होता रहेगा। ओके, स्टाफिंग इज अ कंसर्न विद मशीन। नहीं, स्टाफिंग जो काम है वो मशीन के द्वारा कहाँ होता है? स्टाफिंग में वहाँ पे लोग ह्यूमन के द्वारा, क्या होगा? कंसर्न विद द ह्यूमंस, यहाँ पे ह्यूमंस रहेंगे, उनको रिक्रूट करना है, उनको हायर करना है। ओके, मशीन हायर नहीं करोगे, किसको हायर करोगे? ह्यूमन को हायर करोगे। ओके, नेक्स्ट बोला यहाँ पे बोला डायरेक्टिंग इज द फंक्शन ऑफ कंपेयर। नहीं रे बच्चा, कंट्रोलिंग इज द फंक्शन ऑफ, जहाँ पे हम लोग कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्री डिटरमाइंड परफॉर्मेंस से। ओके, कोऑर्डिनेशन हेल्प द मैक्सिमाइजेशन। नहीं रे बच्चा, अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग? मिनिमाइज होगा, आपके वेस्टेज ऑफ रिसोर्स कम होंगे। समझ में आया? लोगों के बीच में तालमेल बना रहेगा, तो वहाँ पे मिनिमाइज होगा, मैक्सिमाइज नहीं होगा। थोड़ा ध्यान देना। ये ऑलरेडी यहाँ पे आंसर आ गए हैं, तो प्लीज आपके सामने मैंने आंसर रख दिया है, बट ये आंसर ओके आपको बिना देखे करना है। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कंट्रोलिंग मेजर द रिजिड टू सम एक्सटेंट। नहीं रे बच्चा, ये भी कैसा है? फ्लेक्सिबल है। क्या है? फ्लेक्सिबल है। रिजिड का मतलब होता है कठोर, और फ्लेक्सिबल मतलब लचीला। ओके, तो फ्लेक्सिबल है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अरेंज द प्रॉपर ऑर्डर बोला है, तो मेरे को तो बताने की जरूरत नहीं, अगर मैं नहीं लिखा रहता तो भी तुम लोगों को समझ में आ जाता था। सबसे पहला प्लानिंग आएगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग आएगा, फिर कंट्रोलिंग, फिर यहाँ पे देखिए पहले स्टाफिंग आएगा, फिर क्या आएगा? डायरेक्टिंग आएगा, फिर क्या आएगा? कोऑर्डिनेटिंग आएगा। तो सिंपल है, यहाँ पे भी कुछ नहीं।
अब यहाँ पे एक्सप्लेन द टर्म्स एंड कंसेप्ट दिख रहा है, टर्म्स एंड कंसेप्ट बोला प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखना। ओके, टर्म्स एंड कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हम लोग सेकंड चैप्टर के कंप्लीट कर लिए। सो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें सबको समझ में आ गई रहेंगी। सो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे लोग हम लोग करेंगे टर्म्स एंड कंसेप्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।